हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। ये आप लोगों का मॉडल सेट 2 का, ठीक है, मैथ का मॉडल सेट है और मैथ के मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी है। ये मॉडल सेट 2 का लास्ट वीडियो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर के क्वेश्चन में एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार है और भवन है, तो पहले हम मीनार का बना लेते हैं। ये मीनार है और यहां है ये भवन। मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का आधार बिंदु, पाद बिंदु जो लिखा है, आधार बिंदु हम यहां बोल रहे हैं इसको। तो यहां से यहां का उन्नयन कोण बताया जा रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण जब भी बनेगा नीचे से ऊपर बनेगा। उसके बाद भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया भवन के आधार बिंदु से, यहां पर लिया जा रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इस मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, तो हम लोगों को निकालना है भवन की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC में। इसको ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें एक मान दिया हुआ है और ये मान हम निकाल लेंगे जब ये निकल जाएगा, क्योंकि उस त्रिभुज के लिए यही मान है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। सबसे पहले देखिए कि लंब दिया है और आधार निकालना है, तो tan थीटा हम लोग लेंगे। तो tan थीटा बराबर होगा AB बाय BC। तो tan हो जाएगा 60 डिग्री और AB 50 मीटर और नीचे BC। tan 60 डिग्री का मान है √3/1 और यहाँ होगा 50/BC। अब अगर हम गुना करते हैं तो BC गुना हो जाता है √3 और यहाँ होगा 50। फिर हम लोग यहाँ निकाल लेंगे BC बराबर 50/√3, ठीक है। तो BC का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं DCB में। फिर वही tan थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि आधार मेरे पास है, ये निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन है, तो यहाँ हो जाएगा DC बाय BC। तो फिर लिखेंगे हम लोग tan कितना डिग्री, 30 डिग्री और DC निकालना है हम लोगों को। BC मेरे पास है, BC का मान है 50 और ये √3 चल जाएगा ऊपर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ हो जाएगा DC इंटू √3/50, ठीक है। अब इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC √3 हो जाएगा और इस साइड हो जाता है 50। फिर हम लोग लेंगे DC, तो 50/3 मीटर। अब 3 से इसको डिवाइड कर देना है। पॉइंट देने के बाद 0, फिर ये चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, तो आंसर हो जाता है 16.67। एक 6 हटाने के बाद इतना मीटर। तो यही हम लोग का आंसर निकला। लिखेंगे भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा DC और DC का मान है 16.67 मीटर। पहला क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, एक घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, हम लोग जान रहे हैं इस चीज को। अब इस पर कर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसे करके एक अर्धगोला इस पे रखा हुआ है, ऐसे करके। तो इस अर्धगोले का कह रहा है अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास क्या होगा, जब इसी पे रखा हुआ है तो अगर ये 7 है तो ये भी होगा 7 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर हम लोगों को निकालना है। तो पहले घन के बारे में बात करते हैं। प्रश्न से लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से घन की प्रत्येक भुजा
बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो अर्धवृत्ताकार क्वेश्चन में करा है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का व्यास वही हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास भी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ले लेना है, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है इस प्रकार जो बना हुआ ठोस है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अब ठोस, बना हुआ ठोस को हम अभिष्ट लिख सकते हैं, अभिष्ट ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग लिखेंगे 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझना है कि जब इस पर ये अर्धगोला हम लोग रख दिए तो ये वाला एरिया तो वो ढक लिया, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और है कि इसका एरिया बढ़ गया ऊपर वाला। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पूरे कंप्लीट गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें वो बढ़ गया ऊपर में, तो वो बढ़ गया तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर तो है ही, अब यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 6, भुजा का मान है 7 का स्क्वायर और पाई का मान 22/7 और यहाँ आर का मान है 7 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर है, सॉरी 7/2 का स्क्वायर इस जगह होगा, 7/2 का स्क्वायर। 6 49 22/7 यहाँ 49/4, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, 6 9 54 के 4, 6 6 24 और 5 29 होता है, 11 7 से घटा देंगे और तो यहाँ हो जाएगा 77/2, 294, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10.5, 8 4 12 के 2, 9 3, 12 1 13 के 3, 2 और 1 3, 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलास से दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या है? देखिए, जूस बेचने वाला यहाँ पर बेईमानी वाला बुद्धि लगा रहा है, तो हम लोग उस आंसर को निकालेंगे कि क्या है इसका वास्तविक। सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ है। इस तरह से इसका गिलास, मतलब देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा गिलास है, लेकिन अंदर से इस तरह से गोल बना हुआ है। इसका आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कह रहा है यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की वास्तविक धारिता वास्तव में कितना होगा इसका अपना। तो सबसे पहले देखिए, गिलास में H क्या है? 10 सेंटीमीटर। और अर्धगोला, इसकी त्रिज्या भी ले लेते हैं, ये ऊंचाई हो गया गिलास का, और यहाँ ले लेते हैं हम त्रिज्या, यानी R बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? व्यास का हाफ हो जाएगा 5/2। और अर्धगोला में भी हम लोग लेते हैं R का मान हो जाता है 5/2 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है वास्तविक धारिता, अतः वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता में क्या है देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गिलास की धारिता, और इसमें घटा देंगे हम लोग क्या? अर्धगोला की धारिता, यानी अर्धगोला आयतन ही ले लेते हैं, गिलास का आयतन अब माइनस अर्धगोला का आयतन। ठीक है। तो गिलास का आयतन होगा बेलन के आयतन के बराबर πr²h, और इसका होगा 2/3 πr³। ठीक है। बेलन का, गोला का आधा है 2/3 πr³, इसमें कॉमन आ जाता है πr²। ठीक है।
अंदर में h/1 और उसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 2r/3। अब मान रख देना है 22/7। ठीक है, पाई का मान तो दिया हुआ आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो पाई का मान हम लोग ले लेंगे अपने से। उसके बाद r का मान है आपका 5/2, फिर 5/2, अंदर में h का मान है 10/1, 2, 5/2 और इंटू है 3, 2 कटा। अब यहाँ 2 से कटा देंगे 11, 11 गुना 25 और 14, 10/1 अब 5/3, 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूना 22 और 5 27 बटे 14, दोनों का लघुत्तम 3, 30 - 5, 275 बटे 14, 25 बटे 3। कटेगा तो नहीं, इसको गुना कर देना है। पच्चीस, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 5 दूना 10, 3 13, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 15, 2 × 3 = 4, 1 5, यहाँ हो जाएगा 5 7 8 6 और उसके बाद नीचे 14 × 3 = 42, 6875/42। अब इस 42 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे एक बार में 42, 8 में 2 गया 6, 6 में 4 गया 2, 7, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 6 बार में 6 दूना 12, 6 × 6 = 24, 1 25, 7 में 2 गया 5, 6 में 5 गया 1, अब आता है 5, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 16, 3 बार में 3 दूना 6, 3 × 6 = 12, 15 में 6 गया 9, 4 में 2 गया 2, 0.0, 4 × 7 = 28, 6 बार में लगेगा, 6 दूना 12 के 2, 6 × 6 = 24, 1 25, 10 में 2 गया 8, 8 में 5 गया 3, 0, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 9 दूना 18 के 8, 9 × 6 = 36 और 1 37, 10 में 8 गया 2, बचा 2। तो यहाँ हो जाता है 163.69 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 163.7 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब 18 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम समय को थोड़ा सा बचाने के लिए क्वेश्चन उतार दिए हैं। देखिए, सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का रूल्स क्या है कि दोनों को जोड़ के हाफ करना है। 20 से 0 जोड़ेंगे 20, 20 का आधा होगा 10, 40 20 60, 60 का आधा होता है 30। तो हम देख रहे हैं 20 बढ़ रहा है तो 20 बढ़ा देंगे, 50 और फिर 70 और फिर 90, 180 का हाफ 90 हो गया। एफ एक्स में क्या है, रियल में ये 12 मारते एफ होता है, एफ और एक्स को मल्टीपल करना है। तो 17 को 10 से गुना करेंगे, 170, 3 × 8 = 24 के 4, 3 दूनी 6 2 8। अब इसको 0, 2 × 5 दूना 10, 5 × 3 = 15 और 1 16। अब यहाँ 0, 7 × 6 = 28, 7 दूना 14 2 16, 19 9 9 81 के 1, 9 1 9 8 17। अब क्या करना है, सिग्मा एफ निकाल लेना है आपको। यहाँ पे जोड़ करके टोटल को सिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे 7 8 15 2, 17 4 21, 9 30 की 0 हाथ में रहा 3, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 और 2 11 1 12। एक बार फिर से जोड़ देते हैं, 8 7 15 2 17, 17 4 21, 9 30 की 0 हाथ में रहा 3, 1 4 2 6 6 3 9 9 2 11 और 1 12। और यहाँ पे फिर हम लोग को निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो सब में 0 का 0 ही होगा। 7 4 11, 11 और 8 19, 1 20 की 0 हाथ में रहा 2, 2 1 3, 8 3 11 6 17, 17 6 23, 7 30 की 0 हाथ में रहा 3, 1 4 1 5 1 6, टोटल 6000 है। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं कंफर्म होने के लिए। देखिए 0 0 0 होता है, 7 4 11, 11 8 19, 1 20 की 0 हाथ में रहा 2, 2 1 3, 8 3 11 6, 17 6 23, 23 7 30 की 0 हाथ में रहा 3, 3 3 6। अब हम लोग को निकालना क्या है, माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स में है 6000, नीचे है 120, 0 कटा, 12 पंचे 60, आपका माध्य हो गया 50। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन फिर समय को बचाने के लिए हम यहाँ उतार चुके हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, माध्य का।
माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों को चाहिए संचयी बारंबारता, और इस संचयी बारंबारता को हम लोग CF से सूचित कर रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं? 5, ये याद रखना है कि सबसे पहला वही होगा जो बारंबारता है, उसके बाद इसको जोड़ करके लिखना है आपको। 5 8 13, 13 और 20 33, 33 5 38 10 48, 48 और 7 हो जाएगा 55, 55 और 5 60। ये संचयी बारंबारता निकल गया। अब आपको यहाँ करना क्या है? पहले n निकालना है, इसको टोटल जोड़ करके, और देखना है कि वो 60 आता है कि नहीं। 8 5 13, 13 5 18, 7 25 5 30 की 0 3, 3 और 3 6, 60 आया। अब हम लोग यहाँ निकाल लेंगे n/2, यानी कि 60/2 कट जाता है 30। तो हम लोग इसके बाद निकालेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की जरूरत होती है। माध्यक वर्ग क्या है? तो 30 से अधिक और निकटवर्ती। 30 से ज़्यादा कौन है? तो 30 से ज़्यादा हम देख रहे हैं 33 है। 33 जो है इसी का जो संचयी वर्ग अंतराल है, ये माध्यक वर्ग कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ माध्यक वर्ग हम लोग ले लेंगे 20 से 30। यहाँ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लेना है 20, और h होगा दोनों के बीच का अंतर 10। और यहाँ पर उसके बाद माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता भी लेना है। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो हम लोग ले लेंगे कौन सा? ये 13। और फिर माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता ये है f, तो ये हो जाएगा 20। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे माध्यिका। इसका फॉर्मूला है L n/2 - CF/F × H। यही फॉर्मूला से बनाना है। तो L का मान देखिए क्या है? L का मान है 20, n/2 का मान है हम लोगों के पास 30, और CF का मान है 13, F का मान है 20, और H का मान है 10। तो यहाँ 20, यहाँ होगा 3, 10 में 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, 3 में गया 2 27/2, यहाँ 20, 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, जोड़ करके 33.5 आंसर माध्यिका। ठीक है, तो आप लोगों का ये मैथ का मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट हो गया, और मॉडल सेट 3 बनेगा। ठीक है।